Hello everyone, welcome back to the channel. In part 1, we learn about the definition of conjunction and the coordinating conjunction. In part 2, we will learn about subordinating conjunctions and correlative conjunctions. So first is subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions join a dependent clause with an independent clause. मतलब कि जो कंजक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है लेकिन जब उन क्लॉजेस को अलग किया जाए तो एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट हो, मतलब दूसरा वाला पहले पर डिपेंडेंट हो। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ऑल्थो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट। मतलब ये दो सेंटेंस है, अगर इन दोनों को अलग कर दें, ऑल्थो शी वॉज टायर्ड को अलग कर दें और शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट को भी अलग कर दें, तो इनमें से एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा। ऑल्थो शी वॉज टायर्ड एक डिपेंडेंट सेंटेंस है क्योंकि इसका अगर अकेले सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता, हालांकि वो थक गई थी, इसके साथ कोई सेंटेंस होगा तभी इसका प्रॉपर मीनिंग निकलेगा। तो जो दूसरा सेंटेंस है शी फिनिश्ड हर प्रोजेक्ट, मतलब उसने अपना काम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया, तो ये इसका मीनिंग निकल रहा है अगर इस सेंटेंस को अकेला भी यूज़ कर ले। तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है, ऑल्थो। तो ऑल्थो क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। पहला सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है बिकॉज, जो कि एक रीज़न बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है क्योंकि। एग्जाम्पल देखो, आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर ही रही क्योंकि बारिश हो रही थी। अब इसमें रीज़न बता दिया ना कि बारिश हो रही थी इसीलिए घर पर रही। नेक्स्ट इज़ इफ़ का यूज़ कंडीशन बताने के लिए किया जाता है। इसका हिंदी में मतलब होता है अगर। एग्जाम्पल देखो, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। ठीक है, कंडीशन बताई गई है ना कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। एक बात इसमें याद रखनी है कि इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं लगता। जिस सेंटेंस में इफ़ लगा है वहाँ पर विल नहीं लगेगा, उसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस में लग सकता है। देखो जैसे मैंने भी नहीं लगाया हुआ, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, मतलब अगर तुम पढ़ोगी। वैसे तो आना चाहिए था, पढ़ोगे कहा गया है, लेकिन इफ़ लगा हुआ है तो हम विल यूज़ नहीं करते हैं। Third one is although, it is used for showing that one idea makes the other surprising। मतलब जब एक सेंटेंस जो है वो दूसरे सेंटेंस को सरप्राइज कर रहा हो, मतलब एक सेंटेंस में कुछ ऐसी लाइन बोली हो और दूसरे सेंटेंस में उसके बिल्कुल ऑपोजिट बोल दी हो, सरप्राइज कर रहा हो, तब हम ऑल्थो यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझाएगा। इसका हिंदी में मतलब होता है हालांकि। देखो, ऑल्थो ही वॉज टायर्ड ही वर्कड हार्ड, मतलब कि वो थक गया था फिर भी उसने हार्ड वर्क किया। तो एक सेंटेंस ऑपोजिट हो गया ना कि मतलब वो थक गया था बिल्कुल, दूसरे सेंटेंस में बोला कि वो लेकिन फिर भी उसने पूरा हार्ड वर्क किया। सो फोर्थ इज़ वैन का यूज़ टाइम के लिए किया जाता है। हिंदी में इसका मतलब होता है जब। एग्जाम्पल, कॉल मी व्हेन यू अराइव, मुझे कॉल कर देना जब तुम पहुंच जाओ। तो इसमें टाइम बताया गया है ना कि कॉल करना जब तुम पहुंच जाओ। ठीक है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कॉल मी और यू अराइव को। तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। सो फिफ्थ इज़ वाइल, जिसका हिंदी में मतलब होता है के दौरान या फिर जबकि। एग्जाम्पल से समझो, यू शुड लुक बोथ वेज वाइल क्रॉसिंग द रोड, तुम्हें रोड क्रॉस करने के दौरान दोनों तरफ देख लेना चाहिए। तो इसमें वाइल का यूज़ किया जाता है एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शंस की थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शंस हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे होती है एदर और, इन दोनों को पेयर में ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बोथ एंड, नेदर, नॉर, एट्सेट्रा। तो फर्स्ट है एदर और। इसका यूज़ तब किया जाता है जब चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है और कहा जा रहा है इनमें से सिर्फ एक चीज़ ही हो सकती है या एक ही चीज़ चूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल, यू कैन हैव अदर टी और कॉफ़ी, मतलब आप चाय और कॉफ़ी में से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें चॉइस के बारे में बात की गई है। सो नेक्स्ट है नेदर नॉर, ये एदर और का अपोजिट है। उनमें से दोनों पॉसिबिलिटीज़ में एक जो है वो हो सकती है, लेकिन नेदर और नॉर में दो पॉसिबिलिटी है लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स नेदर टी नॉर कॉफ़ी, मतलब ना तो उसे चाय पसंद है ना उसे कॉफ़ी पसंद है, दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद। थर्ड है बोथ एंड। एग्जाम्पल, बोथ अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, कि दोनों अली और अहमद फ्रेंड्स हैं। फोर्थ है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका हिंदी में मतलब देखें तो ना केवल बल्कि।
ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो काइंड, मतलब वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि बहुत दयालु भी है. That's all for today's lesson. Before you go, here's a quick challenge for you. Write your answer in the comments below. If you found this video helpful, then like this video and subscribe to the channel.